हे गाइस, हेलो, दिस इज एचए ट्यूटर्स। आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें 1.1 को खत्म कर डालेंगे और अगर टाइम बचा तो टीएन वगैरह का थोड़ा नॉलेज ले लेंगे। टीएन क्या होता है, nth टर्म क्या होती है। ओके सर, तो बिना किसी टाइम पास के कंटिन्यू करते हैं। 1.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब राइट एपी। सर ये एपी कैसे लिखेंगे, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। एपी लिखना मतलब आपको T1, T2, T3, T4 ये सब फाइंड करना है। ठीक है, इस बार आपको टर्म्स फाइंड करनी है, ना कि डिफरेंस। राइट एपी वाले क्वेश्चन में आपको टर्म्स फाइंड करनी है, ना कि डिफरेंस। ओके सर, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो। सबसे पहले T1 अपने को पता है। T1 मतलब ए कितना दिया है 10, तो T1 10 हो जाएगा। D कितना दिया है 5, लिख दो, बस खत्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके, साइड में यहां पर ऊपर लिख देंगे बॉक्स बनाकर। D का फॉर्मूला क्या था, T2 माइनस T1। हाँ जी, D का फॉर्मूला T2 माइनस T1 था। तो अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दें कि T2 इक्वल्स टू T1 को उस साइड भेज देंगे, जो माइनस कर रहा था वो प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा T1 प्लस डी। उसी तरह से T3 देखेंगे तो ये आ जाएगा T2 प्लस डी, और T4 देखेंगे तो ये आ जाएगा T3 प्लस डी। बस यही निकाला है। चलो जल्दी से आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। T2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी। T1 मेरे पास कितना है 10 और D मेरे पास कितना है 5, ये आ जाएगा 15। ठीक है सर, T3 पे आते हैं। T3 अपने पास क्या है, T2 प्लस डी है। ठीक है ना सर, ये कैसे आया, अरे देखो T इक्वल्स टू T2 माइनस T1 है ना, तो माइनस T1 को उस साइड लेके गए, वो प्लस कर दिया, बस वही तो लिखा है। तो T3 इक्वल्स टू T2 प्लस डी। T2 मेरे पास कितना आया 15 और प्लस D मतलब 5, ये हो जाएगा 20। वापस से एक बार T4 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा T3 प्लस डी। तो T3 प्लस डी, T3 क्या है 20 आ गया, प्लस 5, ये आ जाएगा 25। सर T5 वगैरह का क्या, बस 4 टर्म्स निकाल लो, इट्स इनफ। तो लिख देंगे देयरफॉर द एपी इज या फिर द रिक्वायर्ड एपी इज, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगी T1, T2, T3, T4। तो T1 कितना है जी 10 है, 10 ही है ना, हाँ जी 10, T2 मतलब 15, T3 मतलब 20, T4 मतलब 25। ये आपका एपी आ गई। ठीक है, 25 के बाद यहां पर आपको डॉट बीट लगा देना है, मतलब ये आगे चलते जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, a की वैल्यू -3, d की वैल्यू 0। तो यहां से t की वैल्यू मतलब T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, है ना, a मतलब ही T1 होता है, d हो जाएगा 0। फटाफट से T4 तक निकाल लेते हैं। तो T2 इक्वल्स टू T1 प्लस डी। T1 मेरा -3 है और d मेरा 0 है, ये आ जाएगा -3। T3 निकाल लेते हैं, T3 मतलब T2 प्लस डी। T2 कितना आया -3 प्लस 0, 0 अपना d है इसलिए ये हो जाएगा -3। फिर से T4 इक्वल्स टू T3 प्लस डी। T3 कितना आया सर -3 और d मेरे पास कितना है 0, ये हो जाएगा -3। ठीक है, बस ये 4 टर्म्स आ गई, लिख देंगे देयरफॉर द AP इज, AP क्या हो जाएगी T1, T2, T3, T4। तो T1 क्या है जी -3, T2 भी -3, T3 भी -3, T4 भी -3, और ये चलता जाएगा। बस अगले में चलते, अगले में क्या है, a की वैल्यू -7, d की वैल्यू 1/2 और जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, 1/2 मतलब हाफ मतलब 0.5। ओके चलो, a इक्वल टू -7 है, तो T1 मेरा -7 हो जाएगा, d अपने पास 0.5 हो जाएगा। ठीक है सर 0.5 में लाना कंपलसरी है क्या, क्या हम लोग 1/2 से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है। 1/2 ले लो या फिर 0.5 ले लो, आपकी मर्जी है। चलो यहां से T2 निकालेंगे, T2 आ जाएगा T1 प्लस डी। T1 मेरे पास है -7 प्लस 0.5। ठीक है, 0.5 अपना डी है इसलिए, तो ये आ जाएगा 6.5, है ना, वो भी माइनस वाला। ठीक है, यहां से T3 भी निकालेंगे, T3 आ जाएगा T2 प्लस डी।
T2 कितना आया -6.5, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.5, ये हो जाएगा -6। ठीक है सर, जल्दी से T4 भी निकाल लेते हैं। T4 आ जाएगा T3 प्लस D, T3 आया -6 प्लस 0.5 इक्वल टू ये आ जाएगा -5.5 होते सर। आगे लिख देंगे therefore the AP is T1 क्या है 0 कितना है -7, कॉमा T2 कितना है -6.5, कॉमा T3 कितना है -6, कॉमा T4 कितना है -5.5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है सर, हो गया। आई होप आपको एपी कैलकुलेट करना आ गया होगा। कैसे करते हैं, बस T4 तक निकालते जाओ। ये फॉर्मूला लिखा है, नोट डाउन कर लो। फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, बस शिफ्ट करके थोड़ा इधर उधर करके हमने ये वाला बना दिया। बस इसी को फॉलो करना है और एपी अगर पूछे तो इस तरह से निकालनी है। आगे कितने क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए जल्दी से। सो गाइस, अभी अगले वाले क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि है 4, 5 और 6 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, यहाँ पर ए अपने को -1.25 दिया है और डी अपने को 3 दिया है। सबसे पहली बार T1 लिख लेना है। T1 अपना A ही होता है, A मतलब -1.25। ठीक है सर, और D कितना है 3 है। यहां से T2 निकाल लो। T2 का फॉर्मूला होता है T1 प्लस D। T1 कितना है -1.25 और प्लस D मतलब 3। पार्टीशन लगा देंगे सर, टेढ़ा मेढ़ा है, नो प्रॉब्लम। -1.25 और +3 सर, इनका अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75 करके, है ना, यही तो आ जाएगा ना। हाँ जी, यही आ जाएगा। ठीक है सर, T3 अपने पास क्या हो जाएगा फिर T2 प्लस D। T2 कितना है 1.75, इसमें +3 कर देंगे, ये आ जाएगा 4.75। ओके सर, आगे देखते हैं क्या है। T4 अपने पास T3 प्लस D हो जाएगा। T3 कितना है 4.75 और +3 कर देंगे, ये आ जाएगा 7.35, है ना, 7.75। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन इट। क्या ये समझ में आ रहा है? यहां से हमने T1, T2, T3, T4 निकाल लिया। अब लिख देंगे therefore the AP is, क्या हो जाएगी, T1 -1.25, कॉमा T2 1.75, कॉमा T3 4.75, कॉमा T4 7.75। तो ये अपनी AP बन गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, A की वैल्यू 6 दी है, D की वैल्यू -3 दी है, तो यहां से T1 क्या आ जाएगा 6। सर, T1 को आप 6 लिख कैसे रहे हो? अरे भाई, A ही T1 होता है, T1 इक्वल टू A होता है, लिख देंगे यहाँ पर T1 इक्वल्स टू A। तो यहां से 6 आ गए, D इक्वल्स टू -3। T2 निकालेंगे, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D। T1 कितना है 6 और D कितना है प्लस, यहाँ तो प्लस ही आएगा, D अपने पास -3 है, तो प्लस माइनस माइनस और 6 - 3 मेरा 3 हो जाएगा। यहां से T3 निकालेंगे, T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D। T2 कितना आया 3G, यहाँ पर प्लस और फिर D अपना कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस 3 - 3 0। आगे चलते हैं, T4 निकालते हैं, T4 क्या आ जाएगा T3 प्लस D। T3 कितना है 0, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और फिर माइनस में 3, क्योंकि D अपना -3 है, ये आ जाएगा -3। ठीक है सर, आई होप समझा है। अभी therefore लिख देंगे the AP is, तो क्या हो जाएगा T1 कितना है 6, कॉमा T2 कितना है 3, कॉमा T3 कॉमा 0 और T4 -3। ये अपनी फिर से AP बन गई। सर, आप डॉट डॉट देना भूल गए, ऐसा डॉट भी आगे दे देना है, मतलब ये AP और चलेगी, क्योंकि हमें इसकी एंड कहा है, ये दिया नहीं है अभी तक, तो अपने को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करना है कि AP और भी चल रही है। आगे देखते हैं, A अपने को -19 दिया है और D अपने को -4 दिया है। यहां से डायरेक्टली T1 कितना आ जाएगा -19 और D अपना कितना आ जाएगा -4। T2 निकल जाए, T2 आ जाएगा T1 प्लस D। T1 मेरा -19 है ना, और D अपने पास यहाँ तो प्लस ही आएगा और D अपने पास -4 है। प्लस माइनस माइनस होता है, -19 और -4
सर इनको जोड़ेंगे तो -23 आएगा। T3 निकालेंगे, T3 क्या आ जाएगा, T2 प्लस D। T2 मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब T2 मेरे पास -23 है, ठीक है, यहाँ पर प्लस पैसे का वैसा, और D अपने पास -4 है। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -27, ठीक है सर। T4 पे आ जाएंगे, T4 होता है T3 प्लस D। T3 कितना आया, -27 प्लस वैसे का वैसा, और D अपने पास -4 है। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -31, ठीक है सर। अब AP लिख देते हैं, देयरफॉर द AP इज, क्या AP हो जाएगी, ये हो जाएगी T1 कितना है -19, कॉमा T2 जो कि है -23, कॉमा T3 जो कि है -27 और कॉमा -31, मतलब T4, और डॉट 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 आगे चलता रहेगा, ठीक है सर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि कैसे आपको AP बनानी है जब A और D दिया हो, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बस एक ही याद रखना है कि जो D होता है वो कैसे निकलता है, एक बड़ी वाली मतलब T2 ले लो, उससे T1 को हटा दो, बस D मिल जाता है। आई होप समझा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में ये वाला मतलब प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझा है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में एक लंबी सी स्माइल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।